कैरियज और फ्रेट शब्द का अर्थ है भाड़ा। अब कैरियज और फ्रेट जो है ये दो प्रकार के होते हैं, कैरियज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, और दूसरा होता है कैरिज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड शब्द है उसकी स्पेलिंग WARD है, जिसका मतलब होता है और। अब इनवर्ड का मतलब है ऐसा भाड़ा जो हम अपनी दुकान में किसी वस्तु को लाने के लिए दे रहे हैं, तो वो अपनी दुकान की और कोई वस्तु आ रही है, हम क्रय कर रहे हैं, तो वो है आंतरिक भाड़ा यानी क्रय पर भाड़ा। और आउटवर्ड का मतलब है अपनी दुकान से बाहर की ओर, यानी हम जब कोई माल बेच रहे हैं तो उस वस्तु को बेच रहे हैं और वो वस्तु हम दूसरे के यहाँ पहुंचा रहे हैं, तो उसमें जो भाड़ा लग रहा है वो बाह्य भाड़ा है यानी विक्रय पर भाड़ा। तो कैरिज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड का मतलब है क्रय पर भाड़ा या आंतरिक भाड़ा। कैरिज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड का मतलब है विक्रय पर भाड़ा या बाह्य भाड़ा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्रय पर भाड़ा है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस आप शो करेंगे, और जो आपका कैरिज और फ्रेट आउटवर्ड यानी बाह्य भाड़ा है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस आप लिखेंगे। ये दोनों ही खर्चे हैं। अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है कि उसके सामने अगर क्रय पर भाड़ा या विक्रय पर भाड़ा आ जाता है तो वो नहीं समझ पाता कि उसे ट्रेडिंग में डाले कि पीएल में डाले। बहुत से लोग तो रटने का प्रयास करते हैं, रटना नहीं है। देखिए, जो खर्चे हमारे दुकान तक वस्तु को लाने के होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, और जो खर्चे हमारे नॉर्मल बिजनेस में हम सेल कर रहे हैं, सेल्स रिलेटेड खर्चे हैं, तो वो खर्चे हमारे कहाँ जाएंगे? वो खर्चे हमारे जाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि व्हाट इज कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड, या व्हाट इज फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड। तो इसका ध्यान रखेंगे। ये कैरिज इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड आपको जब भी देखने को मिले तो उसको आप बिल्कुल सही तरह से ट्रीट करते हुए इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और आउटवर्ड को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करें।